मैं कुछ नहीं करूँगा, ना मैं किसी को गोली मारूंगा, सिंपल सी बात है। मेरा नुकसान हुआ कोई बात नहीं, कंपनी अगर मेरे को देगी ठीक है, नहीं देगी तो गर्मावा तो किसी चीज की सोल्ड करा कर है। देख लो भाई, चप्पला के लिए सोल्ड कर रखी है और इस पे जो है एलईडी पे करीब 55 इंच की एलईडी बताई जा रही है। इस पर तो पापा जी को बोला कि आपने इसको पानी से साफ किया शीशा इसका। अच्छा, पानी से साफ करे तो डोर आ जाए उनके साथ। हाँ, शिकायत लगे इसकी पे। तो पापा बोले दिखा दो, इसमें दिखा दो भाई, इसमें दिखा दो एक बार। रिलायंस शोरूम में कार्यरत मैनेजर ने ये नाम लिख रखे हैं और फाइनेंस करवाई थी आपने यहाँ। एक बार आजा भाई, कैमरामैन थोड़ा और दूर है। फाइनेंस करवाई थी ना आपने? फाइनेंस करवाई थी। कितनी डाउन पेमेंट आई थी इसकी? सर ये बात थाने में आए हुए हो, इतनी बड़ी एलईडी लेकर आन रहे हो, क्या हो गया? सर मैंने 10 महीने पहले एलसीडी ली थी 62,000 की। 10 महीने पहले? फिर उसने बात घुमा दी, फिर बोला कि आपने है ना इसमें सुई से पंच किया हुआ। अच्छा, तो मैं बोला, मेरा गुस्सा उठ गया। मैं बोला भले आदमी 70,000 टीवी ला के मैं सुई से पंच करूँगा क्या? सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। भाई दिवाली का त्योहार लामड़ा दो रहा है और त्योहार का सीजन तो चल रहा है। तो इन दिनों जो है शॉपिंग करना आम बात है। हमारे घर में जो लुगाई हुए हैं वे खासकर जो है शॉपिंग करने में, खरीदारी करने में घनी रुचि ले में है। हालांकि मर्द मानस भी कर रहे हैं, पर लुगाइया का जो इस मामले में जो चाह है इसने लेकर वो न्यारा हुआ है। और भाई आज अक्षय तृतीया है, तो इस दिन तो भी शॉपिंग होगी, क्योंकि नुका कर भाई इस दिन जो सोना चांदी और जिसका ब्योत नहीं है वो उसका भी सामान ले लेना, बर्तन भांडे, तो उसका जो है बरकत होगा घर में, माता लक्ष्मी की कृपा बरसा है। पर भाई इस बार एक संदेश हम आपने देना चाहोगे। हालांकि दिवाली के टाइम पर जो है बाजार खाली पड़े हैं, क्यों गणखरे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कराएं जिसमें फ्रॉड होना आम बात है। आपने साइबर फ्रॉड का तो सुना भी होगा, ये घटनाएं होती रहा। पर ये जो आप किसी दुकान पर जाकर सामान खरीदोगे उसमें भी आपके लिए धोखेबाजी हो जाए तो भाई फिर के कुछ आगे बात बना है, के कुछ आदमी दो रहा है, फिर रास्ता मिला है, वह बात बड़ी है। इस टाइम हम पानीपत के तहसील के थाने में खड़े हैं और एक मामला उड़ा आया है। मामला क्या मैं आपने दिखा दो भाई, कैमरामैन दिखा, ये एलईडी देख लो पहला भाई। वो क्या कर नहीं है कि गर्मावा तो किसी चीज की सोल्ड करा कर है। देख लो भाई, चप्पला के लिए सोल्ड कर रखी है और इस पे जो है एलईडी पे करीब 55 इंच की एलईडी बताई जा रही है। इस पे पोस्टर लग रहा है भाई, सावधान, उक्त कंपनी से सावधान। भाई किसी कंपनी तक खरीदी गई है, सैमसंग की एलईडी है जो इसके ऊपर लिख भी रहा है और रेट आड़ा लिख रहा है 62,000 की खरीदारी। भाई त्योहार पर खरीदारी आप बहुत कर दोगे, पर जो धोखेबाजी होगा ना वह भी होगा है। तो इससे बचना जो आज के टाइम आसान बात नहीं यार। कई बार भाई चाह कर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, इसी बात वजह। आज एक मामला मैंने आपने दिखाया था भाई, पीछे किसी के देने थे पर वह बात है कि सबूत नहीं थे उसके द्वारा, तो और साइन भी उसने करके दे रखे थे, तो ऑर्डर जो है मामला फंस गया। ऐसा कुछ जो है इन मामला में भी हो जाए। एलईडी न ली थी ये जो है, ये व्यक्ति आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सज्जन जो खड़े हैं, इन एलईडी ली थी और इनकी लिए धोखेबाजी हुई। धोखेबाजी की अभी एलईडी में कोई फॉल्ट पाया गया है और उस फॉल्ट का जी भी नबेरा चल रहा। तो कंपनी ने जो इनका वारंटी और गारंटी दे रखी थी उसके हिसाब से इन्होंने पहला तो कहा भाई एक बार आप इसमें जांच कर लो और जांच करने के बाद इसमें बदल दो, चाहे जो भी हो सकता वो कर दो। पर कंपनी ने उस चीज़ का मना कर दिया। पूरी बात की थी इनके मुँह हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार तो जी हमारे दर्शक राम राम मान दो। राम राम जी। राम। नाम क्या आपका? विनोद कुमार जी। किस के रहने वाले हो? बिंजोल पानीपत। बिंदल के। ये बताओ क्यों है या एलईडी क्यों उठाए घूम रहे हो? इतनी बड़ी एलईडी है और गेल की गेल भाई यो देख लो, माइक भी ले रहे हैं, माइक में बोल दोगे मन मानना है। और चप्पला की जो है माला पर आ रखी, फूला की माला होया करे, सोन कर अगर भाई जब नई चीज लेकर आवे ना तो इन जो है चप्पला के लेकर रखी है। के कुछ बात है वो इनका जानेंगे। के बाजी थाने में आए हो, इतनी बड़ी एलईडी लेकर आन रहे हो, क्यों हो गया? सर मैंने 10 महीने पहले एलसीडी ली थी 62,000 की। 10 महीने पहला? 10 महीने फिर ईब कुकर लेकर आनी पड़ गया थाने में 10 महीने पहले? सर एक चीज बताओ, सुबह खाना लेके आते हैं हम सब लोग, लंच में ही खाना क्यों खाते हैं? जब भूख लगी तभी खाना खाएगा। अब टीवी जब तक चल रहा मैंने कंप्लेंट नहीं की, अब टीवी में कंप्लेंट आई तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ। जब 10 महीने पहले आपने खरीदा? 10-11 महीने पहले? 10 महीने पहले। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट इसमें आपको अगर 10 को दिखा दो, ये छोटा दाना नहीं है, ये दिखाओ, ये दाना है, इतना सा डोट्स दिखाई दे रहा है इसमें। अब ये डोट्स अगर टीवी देख रहे हो, पिक्चर चल दिया उसमें दिखाई नहीं देता। जब मैंने स्टेशन बदला ना, ये टीवी देखता है पापा जी, इनको दिखाई कम देता है। ठीक है, आपके पिताजी है मेरे पिताजी, इनको कम दिखाई देता है। अब इनके लिए बड़ा टीवी लिया मैंने। अब इनको पता नहीं चला कि मैं स्टेशन बदला था, मैंने बोला पापा ये कुछ दिख रहा मेरे को, ये बोले हमें तो कुछ दिखता नहीं, तू देख ले भाई। मैंने फिर बार बार स्टेशन बदला देखा ना, तो इसमें कुछ चमक रहा था जैसे मान लो अलग से। तो मैंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी वाले बोले
कि भाई ये तूने LCD तोड़ दी है, अच्छा आपने डैमेज कर दिया इसको। मैं बोला डैमेज कैसे, फिजिकल डैमेज। मगर सर फिजिकल डैमेज तो दिख जाता टूटा हुआ, कहाँ टूट रहा दिखा मेरे को। उसने पर ये दाना दिखा मेरे को ऐसा। मैं बोला सर मुझे तो पता नहीं, फिर बोला इसको देखा ऐसे ऐसे नाखून से कुरुच, तब तेरे को पता लगेगा। मैं सर ये तो अब भी नहीं दिखता मेरे को, मुझे क्या पता इसका क्या है। तो वो कह रहा है कि तब मैं बोला अब इसका क्या करूँ। बोला तुम्हें ठीक करवानी पड़ेगी, तुम्हारे पैसे लगेंगे। मैं बोला सर कितने का लगा, बोला कि यही कोई होगा। नहीं उन्होंने खर्चा नहीं बताया, खर्चा बताया इन्होंने फिर मेरे को आके, इसने रिलायंस वाले ने बोला क्या खर्चा लगभग 30-40 के लगभग लगेगा। मड़े है जो 30-40 हज़ार मड़े उसका खर्चा। इसका पैनल बता जाएगा। अच्छा वो कह रहे हैं मुझे क्या पता पैनल क्या होता है। कहने का इसका तो डबल में LED आ गई होगी। ये 62,000 की LCD है। अच्छा तो मैं बोला सर इसका फिर मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ बताओ। बोला इसका फिर मैं बोला सर ठीक है आप कह रहे हो मेरे फॉल्ट है, तो सर हमें बता दो कि फॉल्ट हुआ कैसे। तो मैं तो लाइन पे था फ़ोन पे, पापा जी से बात हो रही है उनसी। तो पापा जी को बोला कि आपने इसको पानी से साफ किया शीशा इसका। अच्छा पानी से साफ करे तो डोट आ जाए उनके साफ हाँ स्क्रैच लगे टीवी। तो पापा बोले कि अगर पानी से स्क्रैच पड़े तो पूरे टीवी पड़ना चाहिए, खाली एक जगह पूरे टीवी में कुछ नहीं है, पूरे टीवी में कुछ नहीं है, ये डोट्स है। तो फिर मैं पापा बोला कि विनोद ये ऐसे बोल रहा है। मैं बोला सर ऐसे तो नहीं था पानी से। फिर उसने बात घुमा दी, फिर बोला कि आपने है ना इसमें सुई से पंच किया हुआ। अच्छा तो मैं बोला मेरा गुस्सा उठ गया। मैं बोला भले आदमी 70,000 टीवी ला के मैं सुई से पंच करूँगा क्या। तो मेरा गुस्सा उठ गया। मैं बोला भाई पंच किया, या तो एक काम कर, सही तवे भी नहीं बता पाया कर के है। तो मैं बोला आप एक काम करो, अगर आप ये कर रहे पंच किया मेरा टीवी खराब होगा, मैं जिम्मेवार हूँ। आप एक सुई से पंच ले लो, मैं सुई का जो चाहिए आपको वो दूंगा, आप एक पंच कर दो। सेम डिफेक्ट अगर आ गया तो टीवी मेरा है, अगर टीवी लंबी धारी आ गई कुछ भी खराब हो गया तो आप मेरे को नया टीवी देके जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप कह रहे हो कि सुई मार रखी है। अच्छा ये बताओ इसमें ये वो LED है कि नहीं जो आप फाल्ट बता रहे नहीं है इसमें फिलहाल, ठीक फिर है क्या कुछ है इसमें। अभी ये खाली है। मैं 3 दिन LED तो लेके आया। इसने लेकर क्यों आन रहे हो आप फिर। अब इसको लेके इसलिए आन रहा। अब मैं मेरे को किसी ने क्या बंदा कहा, अब आप भूखे बैठ रहे हो किसको पता, जब आप किसी को मांगोगे तभी बताएगा। अब मैं इसको लिए इसलिए घूम रहा हूँ, इतनी बड़ी LCD और गेल की गेल माइक भी ले रहे हो आप। मैंने उन्होंने क्या जब मेरे साथ बदतमीजी पे आ गए ना, कौन रिलायंस स्टोर वाले, रिलायंस स्टोर तक खरीदा था हाँ वहाँ से खरीदा, ये पानीपत रेलवे रोड के सामने। अच्छा मैं बोला सर मेरा फॉल्ट है, मेरा टीवी ठीक करो, मेरी गारंटी वारंटी में है, अगर नहीं करते मेरे को लिख के दे दो। आप लिख के दे दो कोई दिक्कत नहीं। आप वो कह रहे हैं ना बार बार कि मेरी गारंटी नहीं है, कंपनी गारंटी है। सर आप लिख के दे दो मेरी गारंटी नहीं है, मैं खाली सेलर हूँ। मैं और क्या किसी को लड़ तो सकता नहीं, ना मैं गोली मार सकता। आप सिर्फ लिख के दे दो। नहीं हम नहीं लिख के देंगे। फिर बोला सैमसंग के पास आओ। मैं बोला सैमसंग के टेक्नीशियन से भाई आप ये लिख दो कि ये फॉल्ट ऐसे हुआ, ठीक है मैं कहीं और भी चेक करवाऊँ ना किसी मिस्त्री से, भाई ये फॉल्ट ऐसा होता है कि नहीं होता। बोला मैं लिख के नहीं दूंगा। बताओ ये क्या बात हुई। आपने कद बेरा चला किस में मेरे को भी महीने के आसपास हो गया, 9 महीने मतलब 9 महीने हो गए। अब उसके बाद आपने बेरा चल लिया है। ये दिखाई दे रहा। तो वो फॉल्ट आपने जो अपने दर्शक दिखाना हो फिर कुकर दिखाओगे हम। देखो आप दिखाओ, मैं आपको टीवी दिखा देता हूँ। भाई दिखाओ एक बार आपने भी। आ जा भाई कैमरामैन लामना तो रही ना ना है सब कुछ है। अब भाई फोन में दिखाओगे आपने, फोन में ले रहे हैं कुछ ना कुछ ये सबूत। मैं दिखाऊंगा। ये टीवी है, अब इसमें दिखा दो कहीं डैमेज लग रहा है। इसमें जो फॉल्ट है ना वो दिखाओ एक बार। फॉल्ट दिखाऊंगा, फॉल्ट दिखाऊंगा। ये डैमेज है, ठीक है ये कह रहे डैमेज है। अब चाहे ये फॉल्ट देख लो। अब वो कह रहे हैं तेरी टीवी में फॉल्ट है। अब ये बताओ इस टीवी में देख के कोई बता दो मेरे को क्या फॉल्ट है इसमें। वो मेरे को कह रहे तुमने क्यों नहीं बताया। एक बार वीडियो ध्यान देखियो कैमरामैन, ध्यान दे भाई इस पे। नहीं वो जब नजदीक करेगा ना टीवी का नजदीक लाएगा, 1 इंच दूर करेगा तब दिखाई देगा। और कैसे करते रहो अपने आप दिखाओ। यो देख लो भाई दिख गया होगा अपने, नजदीक जा रहा है। यू रहा भाई, ये यू लीला लीला जो है ना ये यू है। अब ये 1 इंच दूर से 2 इंच दूर से आए। भाई यो देख लो, यो इसमें फॉल्ट है तो छोटा मोटा है, इसमें तो टीवी देखने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। सब दूर से देखते नहीं है, लेकिन जब टीवी बदलते हैं ना तो अलग से अट्रैक्शन आता है। जब ब्लैक एंड व्हाइट होगा ना तो यार बहुत बड़ी समस्या लग रही है आपको। मान ले मेरा टीवी पैनल पूरा खराब हो गया तो मेरा कौन जिम्मेवार होगा। जब मैंने पैसे पूरे दिए हैं तो मैं सर्विस पूरी लूंगा ना। या तो कंपनी लिख के दे दे कि भाई मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मैं 2 चीज चाहता हूं। आप कंपनी द्वारा जाओ तो कंपनी के कुछ का मालिक होगा, मैनेजर होगा, कोई होगा, वो क्या कमा है। कंपनी ये कहती है कि तुम्हारा फिजिकल है तुम देखो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ये जो माइक था आप घूम रहे हो इस तरह के करो आप। मैं बोला मेरा समाधान नहीं होगा तो मैं यहाँ स्टोर के सामने बैठूंगा, कस्टमरों को बोलूँगा भाई जो भी टीवी ले देख के ले और दूरबीन से चेक करवा के ले कि कोई स्क्रैच ना हो, क्योंकि कंपनी स्क्रैच के चक्कर में गारंटी मना कर रही है। जब 1 mm का मेरे को दिख नहीं रहा तो इतने बड़े टीवी में कहाँ स्क्रैच देखूंगा मैं। अच्छा गारंटी है, वारंटी है इसकी। अब मुझे नहीं पता, मुझे 2-3 साल की गारंटी देगा बोला इन्होंने। गारंटी दी है, कोई कागज कुछ आप ले रहे थे और पहला वे की था, दिखाओ एक बार। जो भी है
गारंटी वारंटी मुझे नहीं पता, ये देखो जी। भाई बिल बहुत बड़ा है, तो पढ़ने में एक कागज और भी ले रहे थे आप, शिकायत शिकायत का कोई और भी था? वो दिखाओगे, दिखाओगे एक बार लिखित में ले रहे थे आप? क्योंकि मैनेजर अंदर जब मैं उससे बात करा ना, बोला तुम मेरे को परेशान करा, मैं सर मेरे नुकसान हुआ है, मेरा समाधान करो ना। तो बोला या तो निकलता है यहाँ से, मेरे को परेशान करना, तेरा पता नहीं लगेगा। मैं पुलिस को हाँ धमकी दी, तभी मैंने एप्लीकेशन लगाई है। तो उसके बाद बाहर हाथापाई भी हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद हाथापाई भी हुई है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से डिगा नहीं स्टोर से, मैं बोला मेरा समाधान करो, क्योंकि सैमसंग के पास जाता हूँ, सैमसंग तो सीधा बोलता भाई मैं तो ये मुझे नहीं पता, अब ये बता जहाँ से मैं सामान लूंगा लास्ट में वहीं जाके पढ़ूंगा ना। ये तो सुनो, ये तो थाने की रसीद है, जो आप कागज और लिए थे शिकायत के, वे कहाँ पे हैं? दरखास्त दिखाओ एक बार। या भाई ये रसीद है जो नया थाने में तो मिली है। कैमरामैन भाई एक बार लामना दूर आगे दिखा दे, ये देख लो भाई। और या एक बार मैं थोड़ा शिकायत दिखा दूँ, इसमें दिखा दूँ भाई, इसमें दिखा दूँ एक बार। रिलायंस शोरूम में कार्यरत मैनेजर ने ये नाम लिख रखे हैं, और फाइनेंस करवाई थी आपने यहाँ? एक बार आजा भाई कैमरामैन, थोड़ा और दूर है। फाइनेंस करवाई थी ना आपने? फाइनेंस करवाई थी। कितनी डाउन पेमेंट आई थी इसकी? सर ये मैंने कुछ 15,500 दिए थे स्टार्टिंग में। 5 किस्तों बाकी किस्ता में थी? बाकी किस्तों में कितनी किस्त थी कुल? शायद 20 के लगभग होंगी भाई एक बार मैं ये पढ़ के बता दूं, द्वारा जान से मारने की धमकी व 62,000 रुपये का गबन करके खराब सामान एलईडी सैमसंग की जो कंपनी की है मुझे ठगने की इस बाबत आया। विनोद श्री बलवान सिंह निवासी बिंजल का रहने वाला हूं और कानून में विश्वास रखता हूं। मैंने 2/11 को रिलायंस शोरूम रेलवे रोड पानीपत से सैमसंग कंपनी की एलईडी खरीदी थी, यानी कि भाई 2/11 पिछले साल खरीदी थी, या 11वें महीने में 2 तारीख ने हरियाणा दिवस के अगले दिन खरीदी थी। तो अपनी ज़रूरत अनुसार फाइनेंस करवाया था, जिसमें करीब 11 महीने के बाद मुझे एलईडी ख़राब हो गई, जो कि गारंटी वारंटी आपने क्लियर नहीं है, गारंटी में है 3 साल की अवधि है, लेकिन यह समय से पहले ख़राब होगी, जिसकी सूचना मैंने कंपनी को दी, जिसके बाद मैं कम से कम 10-15 बार शोरूम में जा चुका हूँ। भाई छोटी ही कंप्लेंट है, एक बार पढ़ के हम कोशिश करेंगे थोड़े निपटा दे इसने, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं 20/10/2022 को शोरूम में अपनी समस्या का समाधान के बारे में गया, तो वहाँ पर मैनेजर ने और फाइनेंसर ने मुझे धमकाया और मेरी वीडियो बनाते हुए मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुझे मारने व मरवाने की धमकी देकर जब मैं उनके खिलाफ नारे लगाने गया तो उन्होंने मुझे धक्के देकर गालियाँ दी, जिसकी वीडियो बनाई उनके कैमरे में रिकॉर्ड है, जो आप निकलवा सकते हैं। इनके आचरण से, व्यवहार से मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझे मानसिक प्रताड़ना भी हो चुकी है और इन अधिकारी द्वारा मुझे काफ़ी प्रताड़ित, परेशान व टॉर्चर किया गया है। 62,000 रुपये का गबन करके इनके द्वारा खराब सामान मुझे दिया गया है। मेरे परिवार के साथ अब कुछ भी हुआ, दुर्घटना होती है, फिर मेरे इनके दबाव के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाता हूं, जिसके जिम्मेदार अब उक्त शोरूम के कार्यरत अधिकारी सैमसंग कंपनी आदि होंगे। ये आपने लिखी है, मतलब 11 महीने आपने हो गए। तो जिस टाइम में आप कह रहे हो कि इन आपकी गली जो है लड़ाई झगड़ा करे और क्या कर रहे हैं ये करे, तो पुलिस को कंप्लेंट करी आपने उस टाइम पर धक्के? पुलिस को कंप्लेंट की, मैं सोचता था मैं वहाँ बैठूँ, ये मान जाएंगे भाई, कस्टमर को बताएंगे, तो इन्होंने क्या किया, धक्का मुक्की भी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या, जब मैं माइक लेके चला, मैं बोला मैं ये करूँगा, पुलिस को बताऊंगा भाई खराब टीवी ना लो, जो टीवी लो देख के लो और कंपनी से लिखवा के लो। भाई कल को कोई दिक्कत आती है तो हम आपसे ही पूछेंगे, अगर वो कंपनी मना करते तो आपसे पूछेंगे, ऐसा वैसा मैंने बोला। तो इन्होंने क्या किया, सारे इकट्ठे हो के बाहर 1-2 बंदे बाहर अंदर से वीडियो बनाते रहे, मेरी वीडियोग्राफी करते रहे मेरी। अब जैसे इन्होंने मेरी वीडियोग्राफी की, जैसे धमका रहे, कल को मेरा कुछ दिक्कत होगी तो फिर बताओ। तो ई पुलिस ने आप तक कुछ किया है? पुलिस ने अभी बोला कि आप ये लिख के चलो, हम बात करते हैं। अच्छा, तो ई भाई आपकी बात जो कार्रवाई होगी तो क्या कुछ अगर नहीं हुई तो क्या कुछ करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, ना मैं किसी को गोली मारूंगा, सिंपल सी बात है। मेरा नुकसान हुआ कोई बात नहीं, कंपनी अगर मेरे को देगी ठीक है, नहीं देगी तभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं क्या करूँ बताओ, मैं 30-60 का नुकसान करवा के काम को क्या करूँगा? सर्दी पड़ता आपके? मैं डेली 2 घंटे 1 घंटा निकाल के जॉब से आ रहा था, मैं डोमिनोज में लगा था। ठीक है, डेली आ रहा था, घंटा निकाल के 2 घंटा निकाल के। अब डेली कौन आएगा? अब वहाँ से मैं कल आया, मैं बोला मेरा समाधान नहीं हो रहा, मैं वहाँ परमानेंट बैठूंगा शोरूम के सामने। तो मैनेजर बोला भाई अभी तू है ना जैसे ड्यूटी से मत जा। तो मैं बोला सर मेरा 70,000 का नुकसान हो रहा है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? वो बोला या तो वो कर ले या अपना नौकरी कर ले। मैं बोला चल ठीक है, मैं सर मैं जा रहा हूँ, मैं पहले अपना वो नौकरी छूट गया आपकी? नौकरी मैं उसको बोल के आया, उसके बाद मैंने फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि जब वो सीधा बोल दिया तो नौकरी कर ले अपना ये देख ले। अब बताओ मैं अपना 70,000 वहाँ 1-2 साल करूँगा, 3 साल करूँगा, जब मैं 70,000 बचा पाऊंगा, अब मेरा 70,000 नुकसान हो, मैं कहाँ करूँगा? तो वो नौकरी भी छूट गई मेरी। भाई दर्शक इस पे के कुछ राय वो जरूर बताइए। सामान ही ने लिया है, फॉल्ट हमने देख लिया है, 10 महीने बाद इन्हें बेरा चल लिया, और कंपनी ने जो है कम तक वारंटी तो आज के टाइम में मिला, गारंटी तो नहीं करते पर वारंटी मिला है, उसमें सामान जो है ठीक करा जावा है। ई वे ठीक करेंगे, अगर भाई बदलेंगे कोई कुछ होगा, इतने टाइम तक घूम रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, नौकरी ने छोड़ दी है। और दूसरी बात भाई ये आरोप भी ला रहे हैं उनके ऊपर कि भाई उन्होंने धक्का दिया है, मुख्य
बाजी हाथापाई जो करी है इनकी के लिए और धमकी भी दी है। इसमें लिखा भी है भाई अगर मैं मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ेगी तो। पर इस पर आप अपनी राय जरूर दियो भाई, आपका क्या कुछ कहना है। और हम अपना या खबर जाए तो दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान हो, उसको सजग हो, उसको जागरूक हो उसको, और इस मामले में जो थोड़ा सतर्कता का काम करो, क्योंकि ये मामले आए दिन देखने में भाई साइबर फ्रॉड तो हुआ है, जो ऑनलाइन है वो ठगी हुआ है, ऑनलाइन सामान मंगा ला है उसमें कई बार खराबी पाई जावे। लेकिन जो चीज़ आप दुकान पर लेने जाओ वो तो शामी देख के ली जावे है, उसमें यदि खराबी पाई जावे तो कहीं ना कहीं फिर आप देख सको भाई कुकर धक्के खा रहे हैं, आपसदारी में उसको कोई बदल भी लेगा, पर इन जो है काफ़ी धक्के खाने पड़ देता है। और थाने में आए हैं, आगे इनकी शिकायत पे कुछ होगा वो भी देखना होगा। और भाई एक पक्ष है, हम दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यदि वो शामी आना चाहे अपनी बात रखना चाहे तो वो भी रख सका है, और पुलिस का इस पर कुछ कहना वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पर आपसे अपील है कि इस खबर ने जागरूकता के नाते, सतर्कता के नाते शेयर जरूर कर दियो, और अपना भी ध्यान रखियो, और कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जरूर दियो, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ अभिमन्यु शर्मा।